अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम डिस्कस करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम डिस्कस करेंगे ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कम्युनिकेशन वेयर इंडिविजुअल कन्वर्स विद ईच अदर। इन अदर वर्ड इट इज एन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट मेक्स यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स। इसमें आप स्पोकन वर्ड्स यूज करते हैं, मतलब आपस में बोलते हैं आमने सामने, या फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है, मीटिंग्स भी हो सकती हैं, या इंटरव्यूज वगैरह। इस तरह की कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग डाटा, डाटा को एक्सप्रेस करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, या दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है कि स्पोकन वर्ड्स के अबाउट। इट कैन इंक्लूड नॉन वर्बल क्यूज एज वेल। इसमें नॉन वर्बल चीजें भी यूज हो जाती हैं। आप जिस तरह फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं या किसी मीटिंग से डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप उससे कहेंगे यार ये देखो, ये मतलब आप इशारे से कहते हैं, तो इसमें नॉन वर्बल क्यूज भी यूज हो जाती हैं। इट इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। इट डिपेंड्स हेवीली ऑन द रिसेप्टिविटी एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स लिसनर्स की जो स्किल्स होंगी ना, उस पर डिपेंड करती है। इसका ये फीचर्स है। एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन रेफर्स हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की आला सलाहियत होती है। एक तो ओरल कम्युनिकेशन में इसका लेवल हाई होता है, और ट्रांसपेरेंसी होती है, शफाफ होती है, ये बिल्कुल क्लियर होती है। इट ऑफर्स स्पॉन्टेनियस फीडबैक, उसी वक्त फीडबैक आ जाता है या उसी वक्त नतीजा निकल जाता है। और हेल्प्स मेकिंग क्विक डिसीजन, इसमें बहुत जल्द डिसीजन बन जाते हैं, क्योंकि आमने सामने बैठे होते हैं, उसी टाइम सारी बात हो जाती है और नतीजा निकल आता है। इट इज नॉट ओनली कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग, ये सिर्फ टाइम सेविंग ही नहीं है, बल्कि सेव्स मनी एंड एक्स्ट्रा एफर्ट्स एज वेल। बहुत से पैसे को भी बचाती है और बहुत सी कोशिशों को भी। फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। कोई झगड़ा या बहस चल रही है, तो आप आपस में बैठ के अपनी बात को सुलझा सकते हैं एक दूसरे से बात करके। टीम वर्क नेसेसिटीज ओरल कम्युनिकेशन, ये किसी भी एम्प्लॉयज को, ये उसके मोराल को एनकरेज करती है। जब मैनेजर किसी भी सबॉर्डिनेट्स को थपकी वगैरह देता है, यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप ऐसे काम करते रहे तो हमारी कंपनी बहुत अच्छा काम करेगी। Whatever, it can be used as the best tool to communicate private and confidential matters. Next are disadvantages. Though oral communication saves time when we make daily interaction, ये टाइम बचाती है जब हम डेली बेसिस पर इंटरेक्शन करेंगे, लॉन्ग स्पीचेस करेंगे, लॉन्ग इंटरव्यूज होंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इट कॉल्स फॉर अटेंटिव एंड रिसेप्टिव लिसनर्स विद साउंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो लिसनर्स की स्किल्स है, वो तो उसपे तो डिपेंड करती है। अदरवाइज मैसेज कैन ईदर गो अनहेard, अगर इस स्किल्स पे काम नहीं किया तो फिर ये मैसेज किसी काम का नहीं है, मिसअंडरस्टूड हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। ऑल कम्युनिकेशन इज नॉट वेरी मच अप्रिशिएटेड एज अ लीगल रिकॉर्ड। लीगल रिकॉर्ड के लिए हमेशा रिटन कम्युनिकेशन यूज होती है, सबूत पेश किया जाता है रिटन फॉर्म में। तो ओरल कम्युनिकेशन लीगल लॉ के लिए ज़रूरी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन है वो लेस फॉर्मल है, क्योंकि ये इनफॉर्मल होती है ना, लोग आपस में बैठे हैं, तो ये इनफॉर्मल हो गई। रिटन कम्युनिकेशन इज फॉर्मल है और प्लान एंड डिटेल है, प्लान की जगह डिटेल इसमें बयान की जाती है। इसमें क्विक रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है, लेकिन इसमें कुछ टाइम के बाद हमें रिस्पॉन्स मिलता है। ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट वैल्यूड, लीगल पर्पस के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो रिटन कम्युनिकेशन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये लीगल रिकॉर्ड के लिए यूज होती है। इट कैरीज मोर अथॉरिटी एंड इज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन इज हाईली फ्लेक्सिबल, इसमें बहुत सी वैरायटीज हैं, आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में सिर्फ लिखना ही होता है। इट इज रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, इतनी ज्यादा टेक्निक्स नहीं है, ये इनफ्लेक्सिबल है। इट इज एन एक्टिव ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मतलब जो इंफॉर्मेशन हम किसी को भी ट्रांसफर करते हैं, तो वो एक्टिव होती है, बिल्कुल उसी वक्त हम कर देते हैं, क्योंकि आमने सामने बैठे होते हैं, एक दूसरे की समझ भी जल्दी आती है। लेकिन इट इज प्रीसाइज एंड डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट सेंड किया जाता है और ये प्रीसाइज होती है। इट इज स्पॉन्टेनियस, से खुद ब खुद हो जाती है। लाइक आप किसी भी फ्रेंड्स के साथ कॉफी शॉप में हैं, तो कॉफी पीते पीते आपकी बात हो गई है, ओरल कम्युनिकेशन है। लेकिन इट इज रिटन कम्युनिकेशन जो होती है, ये इट इज ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब करनी पड़ती है, कि लिखनी पड़ती है, किसी को किसी भी काम के लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ता है। तो फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, एक तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, और कन्वर्सेशन यूजिंग मैकेनिकल डिवाइसेस है, लाइक टेलीफोन पे आप किसी से कॉल कर रहे हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आता है इंटरव्यूज।
अब लाइक आप पीएमए में, आर्मी में गए हैं जी, आपका इंटरव्यू है। एक होता है इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है और एक होता है इंटरव्यूई जो कि खुद आप हैं, जो कि इंटरव्यू देने गए हैं। इंटरव्यू अब आप किस लिए देते हैं? फॉर गेटिंग अ जॉब, आप जॉब हासिल करने के लिए आप किसी भी कंपनी से राब्ता करते हैं, तो वहाँ आप अपनी सीवीज़ वगैरह तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। फिर टू कम्युनिकेट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स एंड जॉब रिक्वायरमेंट टू द न्यूली इंडक्टेड एम्प्लॉयी, किसी कंपनी को न्यू एम्प्लॉयी चाहिए तो वो उससे भी इंटरव्यू लेता है कि और आपका इंटरव्यू करता है। Employer might interview bright and competent employee in the context of some existing problem to gain his her response। अगर तो आपका इंटरव्यू ब्राइट है तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर वो इंटरव्यू आप सही से नहीं दे सके तो वो गलत तासुर पैदा करेगा। नेक्स्ट है ग्रे पॉइंट। ग्रे पॉइंट होती है किसी भी कंपनी में इनफॉर्मल स्पीचेस होना। सिर्फ आपने ये याद रखना है, जो ग्रे पॉइंट मैसेज होती है वो फॉर्मल लाइंस को फॉलो नहीं करता, हमेशा इनफॉर्मल लाइंस को ही फॉलो करता है। ग्रे पॉइंट प्लेस एन इमोशनल सपोर्टिव रोल फॉर द एम्प्लॉयज एंड कैन रियली वर्क वेल इन द केसेस वेयर फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयज काम करेंगे ना कंपनी के अंदर, वो ग्रे पॉइंट के लिए बेस्ट है और फॉर्मल वर्क उसके लिए बेस्ट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है निगोशिएशन। निगोशिएशन कहते हैं मिलजुल कर काम करना। जब दो पार्टीज आपस में बैठ के एक ही मिन्यूट या एक ही कार्रवाई इकट्ठे बैठकर करेंगे या अहम निकात पर बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होती है और इससे बहुत से अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं और अच्छा आउटकम, पॉजिटिव आउटकम मिलता है। इसको कहते हैं नेगोशिएशन। इसकी कुछ स्टेजेस हैं, इसको आपने खुद पढ़ लेना है। थ्योरीज है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। पहले प्रिपेयर किया जाता है फिर इसको प्लान किया जाता है। दिस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर तो कॉन्फ्लिक्ट है, कोई बहस हो रही है, उसको उसके उसके अबाउट समझौता करना है या उसको सुलझाना है, तो उसको पहले प्रिपेयर करते हैं फिर प्लान करते हैं कि यार हम किस तरह से बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स। फिर कुछ रूल्स होते हैं कंपनी के, उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए पार्टिसिपेंट या जो पार्टीज होती हैं वो नतीजा निकालते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं फिर नतीजा निकालते हैं। फिर क्लैरिफिकेशन है एंड जस्टिफिकेशन है। जो आप सबूत वगैरह या व्यू पॉइंट्स हैं जो कुछ आपके, वो आप कुछ भी पोजीशन वगैरह कुछ भी इश्यूज पर अगर बात कर रहे हैं तो उनको क्लियर किया जाता है फिर उसको जस्टिफाई किया जाता है। फिर है बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आता है पार्टी में कंसेशंस एंड यील्ड फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन इन ऑर्डर टू रीच कंसेंसस एंड मूव टुवर्ड्स अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। पहले इनिशियल पोजीशन पे बैठकर काम करते हैं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं एग्रीमेंट की तरफ और एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर है क्लियर, फिर इसको क्लोज किया जाता है एंड एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के ले जाते हैं हाँ यार यही काम होगा, हम सब मुत्तफिक हैं और इस काम को आप इम्प्लीमेंट कर दें। नेक्स्ट है मीटिंग। मीटिंग के अबाउट सब जानते हैं। मीटिंग इज सेड टू बी गेटिंग ऑफ टू और मोर पीपल वेयर पर्पसफुल डिस्कशन मेक्स प्लेस ऑन सर्टेन मैटर। अब कोई भी एक रिपोर्ट है या किसी भी चीज़ के अबाउट कोई भी मसला है, मैटर है, उसके अबाउट आप बात कर रहे हैं, तो एक टेबल लगी हुई है, आपने देखी होगी। बाकी कबीना के इजलास वगैरह भी होते हैं, कौमी असम्बली के इजलास होते हैं, तो वो एक मीटिंग्स ही होती हैं। उसमें मीटिंग्स में 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 या इससे भी ज़्यादा अफ़राद हो सकते हैं और उन सब के माइंड में ना एक ही ऑब्जेक्टिव होती है कि हम सिर्फ़ इसी बात के अबाउट बात करें। अभी कुछ दिन पहले बजट पेश किया गया, तो सबने बजट पे ही बात की, क्योंकि वो उस मीटिंग का एक अहम नुक्ता था। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। जी, तो टाइप्स ऑफ मीटिंग तो पहली है इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स। दीज़ मीटिंग्स क्लैरिफाई द टॉपिक। अब जो टॉपिक आपके अंडर डिस्कशन है, उस टॉपिक को क्लियर किया जाता है, उसके अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसमें सिर्फ जो इंफॉर्मेशनल मीटिंग है ना, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल करते हैं और मीटिंग्स में पेश करते हैं। नेक्स्ट है सजेस्टेड सॉल्यूशन मीटिंग। अब इस तरह की मीटिंग सिर्फ में इसमें ना जस्ट सजेशन दी जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, काम कैसे होगा, यूँ करना चाहिए। इसमें डिसीजन नहीं निकलता। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग्स, ये होती है डिसीजन मेकिंग। इसमें द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग इज टू वर्क आउट सम सोल्यूशन। इसमें सोल्यूशन निकल आता है, डिसीजन भी बन जाता है और जो नेक्स्ट हम काम कर रहे हैं उस पे फर्दर एक्शन लिया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे इसी टॉपिक को, स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।